आज की मुख्य समाचार, आज के मुख्य बड़े ही जबरदस्त न्यूज लेकर आए हैं। गाजा में इजरायली हमले में 40 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें गाजा में जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है इजराइल के द्वारा हमला, और इस हमले को लेकर अन्य देशों में भी भारी भरमार तरीके से निंदा की गई। आज की एक नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लेबनान बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से इजराइल के द्वारा और आईडीएफ की सेना के नागरिकों पर किया जा रहा है निशाना बनाकर हमला, जिसमें हमास के लड़ाकों ने हिजबुल्ला व हुतियों के साथ मिलकर एक रणनीति करने को तय की गई है, एक राजनीति। आज की कोई नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हमास और इजराइल के लड़ाके में मध्य गाजा पट्टी के आवासीय घरों को निशाना बनाकर बरसाए गए बम। आज की कोई नई ताजा खबर निकल कर आई है। गाजा में 8 साल की बच्ची की भूख से मौत और बिल खिलाते बच्चे। गाजा में फिलिस्तीन व इजराइल के हमले से काफी लोग प्रभावित होते हुए नजर सामने आए। क्या इस युद्ध को रोकने के लिए भयंकर आवाज उठाएंगे अन्य देश? इस बात के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। गाजा तेल अवीव, इजराइल की ओर से मध्य गाजा पट्टी में आवासीय घरों को निशाना बनाकर किया गया हमला। कम से कम 40 फिलिस्तीनी सैनिक व अन्य नागरिकों की मारे जाने की सूचना सामने आई। कई अन्य घरों के फिलिस्तीन चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि चीन की न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि इजरायली युद्धक विमानों ने मध्य गाजा में पट्टी में नुसरात अल जद्दा और दीर अल बलाह के इलाकों में कई घरों में बमबारी की, जिसके कारण कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। सूत्रों का कहना है कि नागरिक सुरक्षा दल के 40 शवों को बरामद किया गया, और जबकि कई शव अभी मलबे में दबे हुए हैं। आज के कोई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। खान यूनिस के इलाके में इस हमले को लेकर जबरदस्त तरीके से शोक मनाया गया। उन्होंने कहा है कि हम अपने नागरिकों को और हमास के लड़ाकों जितने भी मारे गए चुन चुन कर लेंगे बदला। हमास के लड़ाकों ने की एक ट्वीट पर जारी अपनी बात। आज की कोई नई ताजा खबर निकल कर आई है। कई शवों को अभी मलबे में दबे होने की सूचना सामने है, जिसमें मृतकों और घायलों को दीर अल बलाह शहर के अल अक्सा शहीद अस्पताल में भेजा गया। गाजा में हमास के द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय की ने घोषणा की है कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी पर इजरायली युद्ध की शुरुआत की गई थी। इसमें उनका कहना है कि 28,858 अब तक के लोगों की मौत हो चुकी है। क्या यह युद्ध थमने का नाम लेगा? इतनी भयंकर जबरदस्त तरीके से वहां पर चल रही है घमासान, और इस बात के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे थे और उनकी सीमा पर घुसकर हमास के लड़ाकों ने किया था हमला, ऐसा इजरायली सेना का कहना है। हम उसका बदला ले रहे हैं, लेकिन यह एक जंग होने के साथ साथ एक नई वारदात भी सामने आ रही है कि इजराइल और हमास की इस जंग को लेकर अन्य देशों ने भी लगाई गुहार। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे इस दौरान इजराइल के हमले में, जिसमें 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। आज की एक और नई ताजा खबर निकल कर आई थी। गाजा पट्टी के बारे में हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। इजराइल को गोला बारूद देगा अमेरिका। अमेरिका ने किया जबरदस्त ऐलान। गाजा में जंग के चलते भुखमरी के हालात बन रहे हैं, जिसमें यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के मुताबिक गाजा में हनीन जुम्मो नाम का 8 साल का एक बच्ची भूख से दम तोड़ दिया, जिसमें बच्चों के पिता साले के मुताबिक जिस रात लड़की की मौत हुई उसने भूखा होने की बात कही। और आज की एक नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से हुतियों ने डेनमार्क के जहाज पर 3 मिसाइल दागी, जिसमें अमेरिका ब्रिटिश सैन्य गठबंधन ने हुती के ठिकानों पर किया हमला। आज की एक नई ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अंसार यमन में अल-हा आंदोलन हुती के द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में 4 एंटीशिप मिसाइल दागी गई, जिसमें कई सैन्य जहाज व वाहनों के चलते वहां के रास्ते को बाधित कर दिया गया। आज की एक नई ताजा खबर निकल कर आई है। सिंधु बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है किसानों के द्वारा आंदोलन, जिसमें बीएसएफ, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने रास्ते को किया जबरदस्त तरीके से ब्लॉक। एमएसपी कानून को लेकर किसानों के द्वारा किया जा रहा है जबरदस्त आंदोलन, जिसमें अन्य राज्यों से जैसे कि पंजाब, हरियाणा व अन्य उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे सभी राज्यों के लोग सिंधु बॉर्डर व अन्य चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी किसान को वहां पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। आज की कोई नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त तरीके से किसानों पर किया आंसू गैस से हमला, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं और कई लोग वहां पर भागने की सूचना सामने आई। दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज, जिसमें सिंधु बॉर्डर पर सटे रहे लोग। आज की नई ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है।
उत्तर प्रदेश से निकल चुका है राकेश टिकैत का काफिला, जिसमें वह भी कृषि कानून को और एमएसपी कानून को लेकर देंगे धरना, जिसमें एक जबरदस्त खेप सामने आई। और राकेश टिकैत का कहना है कि हम यह आंदोलन अपने देश और अपने हित के लिए कर रहे हैं। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है इजराइल और हमास की इस जंग को लेकर। हूती विद्रोहियों ने जबरदस्त तरीके से डेनमार्क के जहाज पर किया हमला, जिसमें उनका कहना है कि शेट ओम ने बताया कि यमन के ईरानी समर्थित हूती नियंत्रित क्षेत्रों में लाल सागर में 4 जहाज विरोधी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें एमटी पोलोक्स और क्षेत्र के अन्य किसी जहाज को क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई। किसी घायल होने की सूचना सामने आई। वहीं पर अमेरिका सेना ने शुक्रवार को यमनी जल क्षेत्र में एक जहाज विरोधी क्रूज मिसाइल और एक मोबाइल मानव रहित सतह जहाज के खिलाफ हमले किए। आज की एक और नई ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्लाह व लेबनान की सीमा पर जबरदस्त तरीके से इजराइल के द्वारा किया जा रहे हमले, जिसमें हमले में इजराइल व हिजबुल्लाह ने दागी मिसाइलें, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और लेबनान की इस सीमा के बीच काफ़ी लोग लगे हुए हैं, जिसमें इजराइल वहां के लोगों को निशाना बनाकर अपने हमले कर रहा है। जिसमें उनका कहना है कि इजराइल और हमास की इस जंग जब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने इस मुल्क को फतेह न कर ले। हमास के द्वारा कही गई यह बात। आज की नई ताज़ा खबर निकल कर आई। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका है इजरायली हिजबुल्लाह संघर्ष, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ और सिर्फ पहले 2 देशों के बीच था। अब जो है इसमें कई चरमपंथी संगठन जैसे कि हूती, हिजबुल्लाह व अन्य हमास के लड़ाके व अन्य ईरान इराक के समर्थक ने ज़बरदस्त तरीके से लेबनान के लोगों ने भी वहां की सीमा से लगे कुछ सटे इलाके खाली कर दिए हैं, जिसमें वहां के संगठन के द्वारा इजरायली सेना पर ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है हमला, जिसमें इजराइल भी अपनी कड़ी कार्रवाई के साथ साथ अपने किए गए हमले को दे रहा है जवाब। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग के बीच हिजबुल्लाह व नसरुल्लाह के इलाके में किए जा रहे हमले, जिसमें कहा गया है कि लेबनान में कम से कम 10 नागरिक व हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की सूचना सामने आई। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल के द्वारा किए गए इस हमले में बहुमंजिला इलाके में किया गया यह हमला, जिसमें बताया जा रहा है कि इस हमले में नस्ते नाबूद हो चुकी है कई मंजिलें, जिसमें इमारत टूटने को भी सामने आई। आज की और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है, जिसमें किसी भी नए लोगों का नुकसान नहीं हुआ और उनका कहना है कि जितने भी लोग मारे गए। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्लाह को इजराइल का संदेश हमेशा रहेगा कि हमें आजमाओ मत। हम आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि संरक्षा और मंत्री गैलेंट ने युद्ध की शुरुआत में कहा है कि हमने गाजा में जो किया उसे कॉपी करके लेबनान में हमास में पेस्ट कर देंगे, और इजरायली प्रवक्ता के मुताबिक कहा गया। आज की एक और नई बड़ी ताज़ा खबर निकल कर आई है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही इस जंग में अमेरिका ने दिए कड़े संदेश। अमेरिका ने कहा है कि हम इजराइल को और सैन्य हथियारों की करेंगे मदद, जिसमें इजराइल पर कभी भी हमला कर देगा हिजबुल्लाह, इस बात की रणनीति के सामने कहा इजराइल ने। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई। इजराइल और हमास की इस जंग के बीच कर रहे हूती विद्रोहियों ने एक नेटवर्क के मुताबिक अंडरग्राउंड सुरंग के अंदर घुसकर वहां के इजराइल के नेटवर्क को किया तबाह, जिसमें इजराइल में कई सैनिक मारे गए। और वहां की न्यूज एजेंसी के मुताबिक बताया गया कि हिजबुल्लाह और हूतियों के संगठन में एकता नजर आई, जिसमें उनका कहना है कि यह सभी चरमपंथी संगठन हमारे खिलाफ उठ गए हैं। आज की कोई नई ताज़ा खबर निकल कर आए। रफा बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से इजराइल ने किया हमला, जिसमें कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मारे जाने की सूचना सामने आई।